प्यारे दोस्तों, राधे राधे। मैं कोमल प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपके अपने आध्यात्मिक चैनल अनमोल ज्ञान संगम पर। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसा पर्सन लेने जा रहे हैं जो हर युग में मनुष्य को विचलित करता रहा है। पर्सन है पापी लोगों का नाश कब होता है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कभी पापी ऐश्वर्य में मगन है, सुख भोग रहा है और धर्मात्मा आंसुओं में डूबा हुआ है। तब मन पूछता है, क्या ईश्वर का न्याय सचमुच है? क्या पापी हमेशा बच जाते हैं, या फिर कोई अदृश्य समय है जब अधर्म का अंत अवश्य होता है? आइए खोजते हैं इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों और लीलाओं में। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में घोषणा करते हैं, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधुजनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। यानी पाप का अंत निश्चित है, लेकिन यह अंत तुरंत नहीं आता। भगवान पापी को समय देते हैं, शायद वह सुधर जाए, शायद वह मोक्ष का मार्ग चुन ले। परंतु जब सीमा टूटती है तो दिव्य दंड अनिवार्य हो जाता है। प्यारे दोस्तों, पापी के नाश के 3 चरण हैं। दोस्तों, पहला है स्वाभाविक नाश। पापी अपने ही जाल में फंसकर गिरता है, जैसे छल करने वाला छल का शिकार हो जाता है। दूसरा है दैविक नाश। जब पाप असहनीय हो जाता है तो भगवान स्वयं हस्तक्षेप करते हैं, जैसे कंस और शिशुपाल का वध। और तीसरा है समय पर नाश। भगवान तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक सुधार की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन जब आशा समाप्त होती है तो नाश अवश्य होता है। कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया, निर्दोष बच्चों की हत्या की। भगवान चाहते तो उसी क्षण उसका अंत कर देते, लेकिन उन्होंने वर्षों प्रतीक्षा की, क्योंकि कंस को भी अवसर दिया गया था। शायद वह पश्चाताप करे, शायद उसका हृदय बदल जाए। लेकिन जब उसके पाप का पात्र भर गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर स्वयं उसका अंत किया। दोस्तों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, भगवान पापी का नाश तभी करते हैं जब उसका पाप चरम पर पहुंच जाता है। शिशुपाल का उदाहरण ले लीजिए। शिशुपाल ने जन्म से मृत्यु तक भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया। भगवान ने उसे 100 अपराधों तक क्षमा किया, लेकिन सोचिए कितनी असीम धैर्य की पराकाष्ठा है ये। लेकिन जब उसने सीमा लांघ दी, सुदर्शन चक्र चला और क्षण भर में उसका अंत हो गया। यही सिद्धांत है, भगवान सहन करते हैं, परंतु जब सीमा टूटती है तो न्याय निश्चित है। दुर्योधन और महाभारत। दुर्योधन का पाप धीमे धीमे बढ़ता गया। जुआ, छल और द्रौपदी का अपमान, पाप पर पाप चढ़ते गए। फिर भी भगवान श्री कृष्ण कई बार उसके पास गए, यहाँ तक कि शांति दूत बनकर भी गए। लेकिन जब दुर्योधन ने उनका संदेश ठुकरा दिया तो धर्म युद्ध अनिवार्य हो गया। यहाँ स्पष्ट है, पापी का अंत तभी होता है जब उसके सुधार की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो साथियों, आज हमने समझा कि पापी का नाश कब होता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जब पाप का घड़ा भर जाता है, जब सुधार की संभावनाएं शून्य हो जाती हैं, जब धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का अंत अनिवार्य हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा प्रश्न है, अगर पापी का अंत निश्चित है तो फिर पाप का फल देर से क्यों मिलता है? क्यों धर्मात्मा दुखी और पापी सुखी दिखते हैं? और आखिर भगवान श्री कृष्ण का अंतिम दार्शनिक संदेश क्या है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर छुपा है भाग 2 में, जो आपके जीवन की सोच को ही बदल देगा। तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली रहस्य अभी बाकी। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम
इसके दूसरे भाग को बताएंगे, समझाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। और हाँ, क्या कभी आपने सोचा है, कभी आपने देखा है कि आपके आसपास भी कुछ लोग अधर्म पाप करते हुए आपको दिखाई दिए हों, लेकिन क्या उनके पाप का घड़ा भरने के बाद उनको भी भगवान ने सजा दी है? अगर आपके पास ये सब आपको देखने को मिला है और इस वीडियो में भी भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से हमने आपको ये समझाया है, तो कमेंट में बताइए, जिससे वीडियो को देखने वाले और लोग भी समझ सके कि हाँ, भगवान का न्याय जरूर होता है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे इसके दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।